कि दिल्ली की हिंसा की आग में झोंकने के बाद अब कॉकरोचेस के सरदार अब खुद गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। अपराधियों के बचाव के लिए सरकार और कोर्ट तक को धमकी दी जा रही है। आपको बता रही बड़ी जानकारी किस तरह से ये तस्वीर बदल गई है। और देखिए, गुंडों का समर्थन करती सीजेपी की ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये बता रही है कि कैसे ये गुंडागर्दी पर आमादा है। सीजेपी गुंडों पर रियायत मांग रही है क्योंकि यही वो गुंडे हैं जिन्होंने तोड़फोड़ की, जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, पुलिस कर्मियों को टारगेट किया और यही वजह है कि सवाल उठ रहे हैं। सीजेपी का हाथ क्रिमिनल्स के साथ। हत्यारों, बलात्कारियों और डकैतों के बचाव में उतरी सीजेपी। हिंसा, गुंडई, अराजकता, धमकी, झूठी अफवाह, एक शब्द में कहे तो तिलचट्टे यानी कॉकरोच जनता पार्टी, जिन्होंने हक के नाम पर खुलकर हिंसा की, छात्रों की आड़ में गुंडे जुटाए, अब हत्यारों और बलात्कारियों के बचाव में खुलकर खड़ी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तिलचट्टों के सरदार खुद धमकी और गुंडई पर उतर आए हैं। सीजेपी फाउंडर दीपके की माने तो अगर पुलिस के हाथों स्टूडेंट्स को परेशान करना जारी रहा तो कॉकरोच जनता पार्टी जल्द ही बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेगी। सरकार को स्टूडेंट को टारगेट करना और उन पर विच हंटिंग बंद करनी चाहिए। दरअसल कॉकरोचों की ओर से की गई हिंसा पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा में शामिल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन से जुड़े सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी कैमरा और दूसरे डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने के आदेश दिए। जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा पहले से दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने के आदेश दिए। साथ ही 18 साल से कम उम्र के जिन प्रदर्शनकारियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। कोर्ट का आदेश साफ है, जो अपराधी हैं कार्रवाई सिर्फ उन पर होगी, जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। उदाहरण के तौर पर तेज प्रताप यादव, जिन्हें पुलिस ने रिहा कर दिया है, लेकिन अफवाहों के बाजार में घूमने वाले तिलचट्टे कोर्ट के आदेश को समझे बिना गुंडे, हत्यारों और बलात्कारियों के बचाव के लिए धमकी पर उतर आए। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर दीपके छात्रों के लिए लड़ रहा है या फिर गुंडों और हत्यारों के लिए, क्योंकि सीजेपी के प्रोटेस्ट में पुलिस ने जिन 2873 अपराधियों की पहचान की, उनमें से हत्या के 101 आरोपी, हत्या की कोशिश के 62 आरोपी, लूट और डकैती के 284 आरोपी, रेप केस के 61 आरोपी, महिलाओं से छेड़छाड़ के 25 आरोपी, पॉक्सो के 6, आर्म्स एक्ट के 229 आरोपी, छीना झपटी के 135, अपहरण के 19, एनडीपीएस के 67 और दूसरे 1884 आईपीसी, बीएनएस और विशेष कानून के तहत आरोपी हैं। यानी पुलिस जिन पर कार्रवाई कर रही है, दीपके उन्हें छात्र बताकर देश में फिर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। आखिर दीपके को गुंडे इतने पसंद क्यों हैं? सवाल ये भी है कि क्या सीजेपी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, जो कि अपराधियों पर कार्रवाई के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जंतर मंतर पर शामिल ये प्रदर्शनकारी बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि आपको बताएं कि हत्या के केसेस में 101 आरोपी शामिल हैं। 1 या 2 अपराधों में संलिप्तता में 42 अपराधी शामिल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा रेप के मुकदमे 61 आरोपी पर हैं, छेड़छाड़ के मुकदमे 25 आरोपियों पर हैं। ये जो प्रदर्शनकारी, इनकी पहचान समझ लीजिए आप। एनडीपीएस केस में शामिल है 67 आरोपी। ये अलग अलग मामलों में पहले से ही केसेस दर्ज हैं इन पर। हत्या के केसेस में 101 आरोपी शामिल हैं जो प्रदर्शन करने वहां पहुंचे थे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये लिस्ट कितनी लंबी है और इन पर अलग अलग मामले पहले से चल रहे हैं। डकैती, चोरी के मामलों में 284 आरोपी पहचान की गई है जो प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। रेप के मुकदमे 61 आरोपियों पर दर्ज हैं। छेड़छाड़ के मुकदमे 25 आरोपियों पर दर्ज हैं जो वहां प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। तो पहचान लीजिए, ये वो लोग हैं जिन पर पहले से ही बहुत सारे मामले चल रहे हैं।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक सीजेपी के प्रदर्शन में कई बाहरी गुंडे शामिल हुए थे, जिनकी पुलिस ने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से पहचान की है। पुलिस की लिस्ट में कई ऐसे गुंडों के नाम सामने आए हैं जिन पर गंभीर मामलों में केस दर्ज हैं। ये तस्वीर खुद बयां कर रही है कि कैसे सीजेपी ने साजिशन दिल्ली की शांति भंग करने के लिए गुंडों का सहारा लिया है। अब आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें सीजेपी की गुंडागर्दी और कैमरे में कैद उपद्रवी साफ देखे जा सकते हैं। सीजेपी के इन्हीं गुंडों ने प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाई, जिसे पुलिस बल को टारगेट पर उन पर जानलेवा हमला किया गया और सरकारी संपत्तियों सहित दर्जनों गाड़ियों को निशाना बनाया गया है, जिसकी तस्वीर आप यहां देख भी रहे हैं। तो ये कई सवाल खड़े करने वाली तस्वीरें हैं जो प्रश्न खड़े करती हैं। आपको अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सीजेपी की गुंडागर्दी कैसे कैमरों में कैद हुई है और पुलिस बार इन्होंने अटैक किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। नीट पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई अब अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रही है। सीबीआई ने गिरफ्तार 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिनमें आरोपियों के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में आरोप तय किए गए। सीबीआई का मिशन, पेपर लीक पर फुल एक्शन, चार्जशीट तैयार, अब सजा का इंतजार। नीट पेपर लीक के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। सीबीआई राउज एवेन्यू कोर्ट में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। आगे की सुनवाई के लिए इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा, यानी एक्शन का अंतिम पड़ाव अब भी बाकी है। आरोपियों की सजा पर फैसला आना अभी बाकी है। दरअसल पेपर लीक के बाद शुरू हुई सियासत और दिल्ली में हुई हिंसा के बाद अब देश की नजर आरोपियों की सजा पर टिकी है। सीबीआई ने अपने चार्जशीट में 360 गवाहों के बयान, 422 दस्तावेज और सबूत, 43 मटेरियल एविडेंस शामिल किए हैं। गौरतलब है कि नीट पेपर लीक मामले में पुलिस पहले ही 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिन पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, सबूत नष्ट करने और बीएनएस की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत भी आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। दरअसल गिरफ्तार सभी 13 आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। आपको बता दें कि नीट यूजी परीक्षा 3 मई 2026 को आयोजित हुई थी। 12 मई को सीबीआई ने पेपर लीक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। पेपर लीक की जांच में 72 सीबीआई अधिकारी और 8 साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ली गई है। जांच के दौरान दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत देश में 92 जगहों पर छापेमारी की गई, जिसके बाद 13 मई को पेपर लीक मामले में पहले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जिन 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, उनमें से 3 एनटीए सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी शामिल हैं। इधर सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून लाने की तैयारी में है। एंटी पेपर लीक बिल पर कल संसद में शुरू हुई चर्चा आज भी जारी रहेगी, जिसके बाद सरकार के सामने इसे पास करवाकर कानून बनाने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।